जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। दोस्तों, अभी तक हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पहले भाव से लेकर के 11वें भाव तक मंगल के परिणामों के बारे में जाना। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे मंगल के 12वें भाव में परिणामों के बारे में। यह इस सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। दोस्तों, मंगल के परिणामों के बारे में जानने से पहले, जैसा कि अभी तक हम जानते आए मंगल क्या है और 12th हाउस क्या है, तो हाउसेस के बारे में जाना। तो आज उसी इस क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस 12वां भाव सभी लोग जानते हैं, एक दो स्थान भाव है, यानी जितने भी नकारात्मक भाव होते हैं उनमें इस भावों की गिनती करी जाती है। इसके अलावा इस भाव से कई अलग महत्वपूर्ण चीजों का भी हम विचार करते हैं। तो सबसे पहले यह भाव महत्वपूर्ण बन जाता है आज के समय में, क्योंकि यह विदेश यात्राओं को दिखाता है, यानी विदेश का, फॉरेन लैंड का, फॉरेन सेटलमेंट का भाव कोई भाव है तो वह 12वां भाव बनता है। 12वें भाव से हम हमारे खर्च को देखते हैं, यानी हमारे फाइनेंशियल व्यय, एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, वह हम 12वें भाव से ही विचार करते हैं। 12वां भाव आध्यात्म का है, योग का है। इसके अलावा 12वें भाव से हम आइसोलेशन को देखते हैं, और असाइलम है, हॉस्पिटल है, जेल है, ऐसी संस्थाएं, इन सभी का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। 12वां भाव हमारे इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल तत्व की राशि, मीन राशि के भी कुछ गुण दिखाई देते हैं। तो कालपुरुष कुंडली की मीन राशि यहाँ पर आती है, इसलिए यह गुण भी निश्चित रूप से यहाँ पर पाए जाएंगे। इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का भाव 12वां भाव माना जाता है। बीमारियों को, डिसीज को भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो अब बात करें मंगल की, तो मंगल और सूर्य दो एक ऊर्जा के कारक ग्रह कहे जाते हैं, और यह हमारे शरीर में जितनी भी शारीरिक ऊर्जा है उसको निर्धारित करते हैं। हमारा इच्छा शक्ति है, विल पावर है, स्टेमिना है, डिटर्मिनेशन है किसी भी काम को करने की, वह हम मंगल के द्वारा देखते हैं। मंगल पराक्रम का कारक ग्रह बनता है, करेज को दिखाता है, साहस को दिखाता है, बोल्डनेस को दिखाता है। हमारी इनिशिएट लेने की पावर कैसी होगी, वह मंगल से देखते हैं। मंगल रक्त का कारक है, भाइयों का कारक बनता है, इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का, भूमि का, लैंड का, रियल एस्टेट का, इन सब चीजों का मंगल कारक ग्रह बनता है। इसके अलावा मंगल हमारी निर्णय लेने की क्षमता, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी हम कितनी रिस्क ले सकते हैं, यह सब चीजें भी मंगल के द्वारा विचार की जाती हैं। अब बात करते हैं हम परिणामों की। तो दोस्तों, सबसे पहले मंगल जब भी 12वें भाव में आता है तो ये व्यक्ति को 12वां भाव क्या चीजों को दिखाता है, हमारी इमेजिनेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की क्रिएटिव टैलेंट्स है वह काफी उभरे हुए मात्रा में होंगे। यहाँ पर व्यक्ति क्रिएटिव चीजों में अपनी ऊर्जा को लगाए, क्योंकि मंगल अपने आप में एक ऊर्जा का ग्रह है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति की ऊर्जा क्रिएटिव चीजों में यूज की जाती है। यहाँ पर 12वां भाव विदेश यात्राओं को दिखाता है, ट्रेवल का हाउस 12वां भाव माना जाता है, और तीसरे भाव से भी हम शॉर्ट ट्रेवल्स को, जर्नीज को देखते हैं। तो दोनों ही भावों पर मंगल 12वें भाव में बैठता है और तीसरे भाव पर दृष्टि के द्वारा प्रभाव डालता है। इस वजह से यहाँ पर व्यक्ति हमेशा ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए एक्साइटेड, उत्सुक रहे, इस बात की संभावना बनती है। व्यक्ति को यदि योग बनते हैं अन्य कुंडली में तो संभवतः विदेश यात्राओं करने का अथवा लंबी दूरी की यात्राओं करने के भी कई अवसर व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते ही है। मंगल हमारे एफर्ट्स और प्रयत्नों को दिखाता है, और 12वां भाव खर्च को दिखाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के खर्च कुछ अधिक ही होंगे, या कह सकते हैं सेविंग से अधिक खर्च व्यक्ति के हो सकते हैं। तो आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप अपने खर्चों को सीमित करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक प्रिडिक्टिव साइंस नहीं, मैं इसको एक करेक्टिव साइंस कहता हूँ। क्योंकि हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उनको हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा समझ करके दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही इसका अल्टीमेट एम और लक्ष्य है ज्योतिष को जानने का, ना कि हम सिर्फ उन चीजों के बारे में जानते रहें कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, बल्कि इस सब के बारे में जानते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष हैं और क्या हमारे लक्ष्य हैं, उनको हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो एक करेक्टिव साइंस के रूप में आपको इसको लेना चाहिए, यानी आपके खर्च बढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट नहीं करना चाहिए आपके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को जब भी बात आती है। यहाँ पर मंगल 12वें भाव में जब भी बैठता है तो मंगल एक ऊर्जा का ग्रह है और एक तामसिक ग्रह भी माना जाता है। तो यहाँ पर बैठने से आपकी फैमिली में मतभेदों को दिखा सकता है, आर्ग्यूमेंट्स को दिखा सकता है, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली है उसके साथ में किसी प्रकार के विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, यह देखने को मिल सकता है। और अष्टम दृष्टि से मंगल 7वें भाव पर भी दृष्टि देता है, तो 7वां भाव आपकी मैरिड लाइफ का है।
तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी इश्यूज, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स दे सकता है। यदि मंगल अफ्लिक्टेड हो रहा है, मार्स पीड़ित हो रहा है, मंगल पीड़ित हो रहा है, तो यह आपके वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की समस्याओं को दे सकता है। अब बात करें, यहाँ पर मंगल एक हमारी स्टेमिना है, हमारी शारीरिक ऊर्जा है। तो यहाँ पर यह देखने को मिल सकता है कि व्यक्ति के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज के काम को कल पर टालने की आदत, यानी व्यक्ति हमेशा अपने कार्यों को डिले करता है, लेकिन जो भी विल पावर है वह भी यहाँ पर डोरमेंट स्थिति में होती है, होती जरूर है। तो आपको चाहिए कि अपने कार्यों को समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। और एक चीज देखने को मिलती है कि व्यक्ति आसानी से कार्यों में बोरिंगनेस फील करने लगते हैं, यानी एक कार्य से करते करते ऊबने की स्थिति, यह भी स्थिति देखने को मिल जाती है जब भी मंगल पीड़ित अवस्था में होता है। और यहाँ पर व्यक्ति के जो स्वभाव की बात की जाए तो मंगल एक तामसिक ग्रह माना जाता है। इस वजह से यह व्यक्ति के अंदर आर्ग्यूमेंट करने की प्रवृत्ति दे सकता है। भले ही व्यक्ति सत्य के लिए या उचित बात की, न्याय या उचित बात के लिए लड़ाई करे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट और वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से विशेष रूप से यह व्यक्ति को कई बार झगड़ालू प्रवृत्ति की ओर भी अग्रसर कर सकता है, उग्र स्वभाव को भी दे सकता है। व्यक्ति के जो स्वभाव होगा वहां पर जिद्दीपन, क्रोधीपन, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। और भी मंगल यदि और भी नकारात्मक स्थिति में है तो ये दुर्व्यसनी भी बना देता है। यहाँ पर व्यक्ति के जो स्वभाव होगा वहां पर, जैसा कि मैंने बताया आपको, आलस्य की मात्रा को यहाँ पर मंगल बढ़ा सकता है। लेकिन आलस्य व्यक्ति तभी तक करता है जब तक वह अपने आप को दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, यानी यहाँ पर आत्म बोध के द्वारा, आत्म प्रेरण के द्वारा ही व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है उसी के द्वारा ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और किसी के भी मोटिवेशन से या किसी के बजाय अपने आत्म प्रेरण के द्वारा ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और आत्म सुधार के द्वारा ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे, इस बात की संभावना को यहाँ पर बढ़ा देता है। मंगल यहाँ पर आपको स्पष्टवादी बनाता है, धार्मिक स्वभाव वाला बनाता है, धर्मावलंबी होते हैं व्यक्ति, धार्मिक मान्यताओं को अच्छी तरीके से कट्टरता से मानने वाले भी होते हैं। और छठवें भाव पर मंगल की दृष्टि जाती है, इस वजह से शत्रुओं पर मंगल का प्रभाव रहेगा। तो निश्चित रूप से शत्रुओं के लिए यह नकारात्मक परिणाम में आपके लिए शुभ स्थिति मानी जा सकती है। और छठवां भाव क्या है? समाज सेवाओं को दिखाता है, सेवा को दिखाता है छठवां भाव। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि निश्चित रूप से आपको किसी एनजीओ में काम करने के लिए प्रेरित करे या समाज सेवा के किसी भी कार्य में जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करती है, इस बात की संभावना को बढ़ा देता है। व्यक्ति में यहाँ पर ज्ञान है, आध्यात्म है, योग है, स्पिरिचुअलिटी है, इन सब चीजों में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है। और निश्चित रूप से यदि व्यक्ति ज्ञान, आध्यात्म और इसमें किसी भी चीजों में जाते हैं, आध्यात्म क्षेत्र में जाते हैं, तो इससे मंगल की ऊर्जा नियंत्रित होती है। और जब मंगल की ऊर्जा नियंत्रित होगी तो यहाँ पर मंगल के जो नकारात्मक परिणाम थे वह कम दिखाई देने लगेंगे। यानी आपको प्रयास करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का। मंगल 12वें भाव में बैठा हो तो 12वां भाव कहीं ना कहीं एक बैड प्लेजर्स का भी भाव है, और इस वजह से यह लस्ट की मात्रा को भी बढ़ा सकता है। यदि मंगल तामसिक ग्रह है तो यह लस्ट और कामुकता की मात्रा को भी व्यक्ति में बढ़ाने की संभावना पूर्ण रूप से रखता है। हालांकि मंगल के और भी गुण बढ़ने चाहिए, जैसे कि राहु या किसी प्रकार का नकारात्मक इन्फ्लुएंस हो, शुक्र का इन्फ्लुएंस हो, तब ये चीजें कुछ अधिक मात्रा में देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर व्यक्ति को यदि और भी मंगल की साइन देखनी चाहिए, मंगल किस प्रकार की राशि में है उसका भी बहुत अधिक प्रभाव बढ़ता है। यदि हम बात करें तो मंगल अपने आप में यहाँ पर 12th हाउस में बैठकर एक व्यक्ति के अंदर धैर्यवान, पेशेंस वाली स्थिति भी दे सकता है। और कई बार व्यक्ति के अंदर जो स्वभाव में जुझारूपन होता है, व्यक्ति कई बार, चाहे किसी एक एग्जांपल से बताएं कि किसी काम में चाहे उसको 2-3 बार कितनी बार असफलता मिल जाए, सक्सेस ना मिल पाए, तो उसके बाद भी व्यक्ति उसी कार्य में लगा रहता है। व्यक्ति के गोल्स काफी हाई होते हैं, वह छोटी कह सकते हैं हमेशा अपने एक एम्बिशियस महत्वाकांक्षाओं को ऊपर रख करके चलते हैं और उन्हीं के प्रति कार्य करते हैं। मंगल का काम है एफर्ट लगाना, प्रयत्न करना, रिजल्ट मंगल के हाथ में नहीं है। और ये व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे बेहतर परिणामों के लिए हमेशा एफर्ट्स करते हुए, लगाते हुए देखे जाते हैं। और यहाँ पर यदि अन्य कुंडली में आध्यात्मिक योग बनते हैं तो वह कुंडली जागरण के लिए, आध्यात्म के लिए, योग के लिए यह एक बेहतर स्थिति बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल यहाँ पर एक और तो लस्ट को बढ़ा रहा है, कामुकता को बढ़ा रहा है, सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ा रहा है, और तो दूसरी ओर मंगल की वही ऊर्जा यदि सकारात्मक प्रभाव में है तो यह कुंडलिनी जागरण, योग, आध्यात्म
जो कि अपने आप में एक बियॉन्ड चीजें हैं, बहुत ही हायर लेवल की चीजें हैं, जिनकी बात करना आम इंसान के लिए या समझ पाना आम इंसान के लिए उतना पॉसिबल नहीं है, जब तक कि कुंडली के योग ना बने और ईश्वरीय कृपा प्राप्त ना हो व्यक्ति को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि मंगल कितने डिफरेंट तरह के परिणाम दे सकता है, क्योंकि परिणामों में वेरिएशन निश्चित रूप से संभव है। नक्षत्र मंगल का क्या है, मंगल की राशि क्या है, मंगल पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मंगल किन ग्रहों को देख रहा है, और मंगल किन भावों का स्वामी बन रहा है। तो इन सब चीजों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक जनरल परिणाम थे, जनरल रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं,